कल निफ्टी के अंदर अगर इस लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप होता है, सपोर्ट बिल्डअप होने का मतलब क्या है कि इस जगह पे ओपनिंग करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी इस लेवल को पहले हिट करेगा, उसके बाद में इस लेवल को तोड़ेगा। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि कल निफ्टी के अंदर हमको इस प्रकार से ऐसे करके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख सकता है, ये वाला। हम अपने बाइंग ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं, कल निफ्टी में इस तरीके का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ पे भी सपोर्ट निफ्टी ले सकता है। इसके बाद भी सपोर्ट नहीं लिया तो फिर हम सपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे। या तो निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट ले या निफ्टी इस जगह पे सपोर्ट ले। सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर जाने का प्रयास करेगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम ये कहेंगे कि इसको तोड़े। यहाँ पे अगर यहाँ पे वास्तव में सपोर्ट है तो निफ्टी को इस लेवल को तोड़ के यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये है निफ्टी का कल का एनालिसिस। इस प्रकार से आप निफ्टी को देख सकते हैं। हेलो नमस्कार, बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस ट्रेड रिव्यू के वीडियो से पहले आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, वो हमारे मेंटरशिप क्लास का क्लिप है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आज हम निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का हाइपोथेसिस रखेंगे और मार्केट में बाइंग का ट्रेड पे फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दिन पहले आपको सारा प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, क्योंकि लाइव मार्केट में मुश्किल हो जाता है। निफ्टी को भी एनालिसिस करो, हाइपोथेसिस बनाओ, स्टॉक को भी देखो, फिर उनको वॉच भी करो। तो इतना सारा काम अगर आप इंट्राडे के लिए लाइव मार्केट में करोगे तो आपके लिए एक बहुत ही परेशानी का कारण बन जाएगा। तो ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसकी तैयारी आपको एक दिन या 2 दिन पहले करना पड़ता है कि इस स्टॉक को मुझे वॉच लिस्ट में लेकर आना है, इस स्टॉक को मुझे एक्शन लिस्ट में लेकर आना है। तो ये सारा प्रिपरेशन आपको एक दिन पहले करना पड़ता है, और जो आपके पास स्टॉक्स आएंगे उनका वॉच लिस्ट कम से कम 3 या 4 दिन पहले बनाना चाहिए। तो मैंने आपको दिखाया कि हम किस प्रकार एक दिन पहले निफ्टी के अंदर हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा अप्रैल महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा हमने आज हाइपोथेसिस हमारा क्लियर था कि आज हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है, और हाइपो के साथ साथ में मैंने आपको मॉर्निंग में लेवल भी सेंड कर दिए थे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कि निफ्टी का ओपनिंग अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर हुआ। तो देखिए, बैंक निफ्टी परफेक्ट उसी जगह से सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे टच क्यों नहीं किया, इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि देखिए, आज का जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसका भी बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक नहीं किया, और उसके पहले इसने क्या बना दिया, 2 रेड 2 ग्रीन का फॉर्मेशन बना दिया। इसका मतलब अब इस पहले 5 मिनट के हाई को इसको ब्रेक करना चाहिए, जो कि इस जगह पे कर दिया। मैंने आपको लास्ट वेबिनार में ये मेथड सिखाया था। अब उसके बाद हमने कंफर्म कैसे किया, आप देखिए, उसके बाद इस जगह पे 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। हमारा हाइपोथेसिस क्लियर है कि मुझे बाय करना है, लेकिन मुझे बाय करने के लिए कॉन्फर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने, जैसा कि आपको मैंने सिखाया था कि यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, सपोर्ट कंफर्म भी किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस बनाया भी है। तो अगर मार्केट सपोर्ट लेके आ रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस ब्रेक करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे जब रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इस जगह पे। तो इस जगह पे जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो जो आज हमने ट्रेड किया है वह किया एक्सिस बैंक के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक का डेली एनालिसिस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस जगह पे, यहाँ पे एक पिछले का स्विंग लो है, इस जगह पे एक
हिस्टोरिकल स्विंग लो है, उस जगह पे मार्केट 2 बार अटका था, इस जगह पे मार्केट अटका था, इस जगह पे मार्केट अटका था, यानी कि इस वाले स्विंग लो पे 3 या 4 बार रिएक्शन आ चुके हैं। क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वह स्विंग लो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। एंड ये वाला स्विंग लो हमने मार्किंग किया, उसी तरीके से हमने इस जगह पे स्विंग हाई मार्किंग किया। क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में हम इंट्राडे में ये कंफर्म करेंगे क्या मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो हम अपना एंट्री इनिशिएट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको 2 चीज सीखने को मिलेगी कि इसमें एक्सिस बैंक का जो हमने ट्रेड लिया है उसमें हमने टाइमिंग के साथ में बैंक निफ्टी को भी कंफर्म किया है। और आपने इस क्लिप में देखा होगा कि एक दिन पहले हमारा ये क्लियर था कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होंगे और गैप अप ओपन होने के बाद में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाएंगे डेली चार्ट के अंदर, इसका मतलब बाइंग आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये होता बाइंग का। अब देखिए मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, इस जगह पे सपोर्ट लिया, पहले सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। मैंने बोला था ना भी आपको इसके अंदर कि सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेक होने की क्षमता आ जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस जगह पे सबसे पहले इसने अपने सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद में यहां पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। देखिए कितना ब्यूटीफुल इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस को क्लियरली ब्रेक किया। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो हम चलते मार्केट में कहीं पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमको प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस जगह पे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन बना हुआ है, इस जगह पे 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन बना हुआ है। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इस ट्रेड में मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे था, जो यहाँ पे लाल कैंडल बनी है उसके बाद में 2 रेड कैंडल और बना है, लेकिन इन दोनों रेड कैंडल ने इस फर्स्ट रेड कैंडल का लो तक टच नहीं किया। ब्रेक करना तो एक अलग पॉइंट है, इन्होंने टच तक नहीं किया। इसका मतलब अगर आप इंट्राडे में बारीकी से नोट करते हो इन बातों को तो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होती है ये बातें। यही एक ट्रेडर को, साधारण ट्रेडर को एक अच्छा ट्रेडर बनाती है, विनम्रता के साथ में अगर आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे मार्केट ने 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन बनाया और मैंने आपको बोला था इसके अंदर कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करे तो आप एंट्री लगा सकते हैं। देखिए इस जगह पे इसके ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब इस जगह पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, रेजिस्टेंस नंबर 1, इस जगह पे रेजिस्टेंस नंबर 2 और रेजिस्टेंस नंबर 3। क्योंकि इसके अंदर हमारा बाइंग का हाइपोथेसिस है, अगर बाइंग का हाइपोथेसिस इसके अंदर हमारा, तो आप यहाँ पे इस जगह पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इस केस में क्या था कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मुझे डाउट था कि मार्केट वापस यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस जगह पे देखिए स्टॉप लॉस बिल्कुल 1.5 रुपए का है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इस जगह पे एंट्री लगा दिया, अपने इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे मैंने इस जगह पे एंट्री लगा दिया। तो इस वाले कैंडल पे मुझे एंट्री मिला और इस जगह पे हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था जो कि टारगेट बना था, मैंने आपको डेली चार्ट में एक्सप्लेन किया था। और यही स्विंग लो हमारा इसके अंदर इस प्रकार से ऐसे करके स्टॉप लॉस बना। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रेड के अंदर आप जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मात्र 2 रुपए का था इसके अंदर, और जो मेरा टारगेट था इस ट्रेड के अंदर वह 8 रुपए का था। 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 8 रुपए का हमारा इसके अंदर टारगेट था, यानी कि 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो की हमको आज ये ट्रेड मिली है। कितना ब्यूटीफुल सेटअप है वो ट्रेड है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसके अंदर कि इस जगह पे देखिए आप टाइमिंग हुआ है आपके 10:10 और 10:15। अब आप इस जगह देखिए 10:05 और 10:10, यानी कि इस जगह पे जब मैंने एंट्री लिया 10:20 और इस जगह देखिए आप 10:20 ये वाला, तो इस जगह पे क्लियरली बैंक निफ्टी ने बोल दिया, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट पहले ही इंडिकेट कर दिया कि वह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहता है और इस जगह पे इसने
5 मिनट बाद में बताया, यानी कि साथ के साथ बताया कि अब मैं भी ऊपर जाना चाहता हूं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने बैंक निफ्टी और स्टॉक दोनों को मैच किया, सेक्टर और स्टॉक दोनों को मैच करके ट्रेड लिया, यानी कि 3G एनालिसिस हमने इसके अंदर किया है। तब जाके हमको इसके अंदर एक 1:4 रिस्क रिवार्ड का ट्रेड मिला है। आप भी इस प्रकार की ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा शेर खान का ट्रेड टाइगर है फ्रेंड्स। आप देखिए इसके अंदर हमने आज 750 का कॉल ऑप्शन बाय किया था इसके अंदर, और इसके अंदर जो हमको प्रॉफिट हुआ है 2460 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आज जो हमने बाय किया है ये 2460 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और ये 2760 रुपए का जो दिखा रहा है, तो इसमें से कुछ जो भी एक्सेस अमाउंट है, यानी कि 310 या 20 रुपए है, वो एक्चुअल में कल का ट्रेड है जो आज हमने एग्जिट किया था। मॉर्निंग में हमने कल लेके रखा था, आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुला उस जगह पर हमने एग्जिट किया था, और 300 साढ़े 300 रुपए पे कुछ वो पहले ही हमने ऑर्डर लगा के रखा था, तो उसका सेटलमेंट दिखा रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो आज का जो इंट्राडे का ट्रेड है उसके अंदर हमको मिले हैं 2460 रुपए, यानी कि इसके अंदर मात्र जो रिस्क था 500 रुपए का रिस्क था, क्योंकि अगर मैं कैश में ट्रेड ले तो भी उतना ही स्टॉप लॉस हिट होगा, और मैं ऑप्शन में ले तो भी उतना ही स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि 500 रुपए जाने के लिए ऑप्शंस में थे और 500-600 रुपए जाने के लिए कैश में थे, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑप्शंस का ट्रेड लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो प्रॉफिट हुआ आज हमको 2760 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आज का इस ट्रेड का मानो आप तो 1:5 रिस्क रिवार्ड हमको इस ट्रेड के अंदर मिला है। ये बेनिफिट हुआ ऑप्शन में ट्रेड लेने का, क्योंकि 500-600 रुपए का रिस्क लेके 2500 रुपए का लगभग हमको आज प्रॉफिट हुआ है। तो 1:5 रिस्क रिवार्ड का हमको ये ट्रेड मिला है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक सोची समझी हुई ट्रेडिंग, बिल्कुल आराम से। कि देखिए मैं आपका थोड़ा बहुत समय लूंगा, मैं ट्रेड एक्सप्लेन रोजाना करता हूं, आपको लाइव मार्केट में भी चार्ट सेंड करता रहता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी का हमेशा आपको मैं एनालिसिस भेजता हूं। आपका थोड़ा कीमती टाइम लूंगा आज मैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर। मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि आपको पता है कि आपका टारगेट है कि आपको ट्रेडिंग करना है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, ऑप्शंस करना है, फ्यूचर करना है, किस प्रकार की ट्रेडिंग करना है। लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं, हम अक्सर ये आलस कर जाते हैं कि आज नहीं यार, कल से ठीक करेंगे, सोमवार से वापस शुरू करेंगे, अगली 1 तारीख से वापस शुरू करेंगे। ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। मैं मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट को ये बात बोलता हूँ हर एक क्लास के अंदर, तो मेरा मन हुआ कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर को भी बोल दूं मैं कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि हमको टाइम आके बोलेगा कि भाई आज ट्रेड कर लो, आज मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। तो ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते, हमको वो टाइम लाना पड़ेगा, और लाने के लिए कोई वो नहीं करना पड़ेगा कि कोई यज्ञ करना पड़ेगा या कोई हवन करना पड़ेगा। लाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी खुद को, और वो कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी? वह करनी पड़ेगी मेहनत रूपी तपस्या। जब तक आप अपने ट्रेड को ट्रेड लॉग शीट में एंटर नहीं करोगे, जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपके मुताबिक, आपकी सैलरी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या आपने जो भी गोल्स बनाए हैं वो रिप्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके अंदर प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेडिंग करो, और सभी ट्रेड्स को ट्रेड लॉग शीट में मेंटेन करो। मेंटेन करने के बाद में जैसे ही 10 ट्रेड खत्म हो जाते हैं, तो आप उनका एनालिसिस करो कि इन 10 में से मुझे कितने टारगेट मिले, इसमें क्या कमी रही, यह तपस्या करनी है। दूसरी यहाँ पे कोई तपस्या नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है। आपको यहाँ पे तपस्या करनी है कि आपने जो एक छोटा सा रिस्क लिया था पर ट्रेड 50 रुपए या 100 रुपए या 100 रुपए, सॉरी 150 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए, जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, अब आप एनालिसिस करो कि 10 में से कितने टारगेट आए, और ये भी एनालिसिस करो कि 10 में से आपने एक दिन पहले या उससे ज्यादा कितने दिन स्टॉक को सिलेक्ट किया था। कहीं आप लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में ऊपर जा रहे स्टॉक को तो बाय नहीं कर रहे हो, कहीं आप टॉप गेनर को तो लाइव मार्केट में बाय नहीं कर रहे हो, कहीं आप टॉप लूजर को तो सेल नहीं कर रहे हो। लाइव मार्केट में तो आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो। अगर लाइव मार्केट में कर भी रहे हैं, उसको भी एनालिसिस करो कि 10 में से कितने एसएल हुए हैं, कितने टारगेट आए हैं, तब जाके आपका प्रॉपर एक सेटअप बनेगा। बिना प्रॉपर सेटअप, भले ही हमको कितना भी नॉलेज है, मुझे ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे ऐसे मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जिनके पास नॉलेज इतना है कि मेरा नॉलेज तो उनके सामने कुछ है ही नहीं।
उनके पास इतना नॉलेज है, वो फोन करके पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि मुझे पी रेशियो पता है, मुझे ये रेशियो पता है। जब बात करने की आती है तो वो बोलते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं कि सर मैंने बहुत ट्रेनिंग लिया है या बहुत कोर्स किए हैं, बहुत सीखा है, बहुत लॉस किया, लेकिन मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीजन यह नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बोलते हो, प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक पूरा लॉजिकल मेथड चाहिए कि अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं किस प्रकार आपका स्टॉक आएगा आपके पास। अब स्टॉक आने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं। मैंने यूट्यूब पे फ्री के वेबिनार में सिखाया कि स्टॉक आपके पास आ गया। अब इसकी आपको प्रिपरेशन करना है कि स्टॉक को कब वॉच लिस्ट में लेकर आना है, कब एक्सेल लिस्ट में लेकर आना है। अब उसके बाद अगर आ गया तो उसके अंदर एंट्री का मेथड फिक्स होगा कि मैं इन्हीं 4 मेथड से इसमें एंट्री अप्लाई करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसके अंदर बता दूं, एक स्टॉक का नेम मुझे याद आ गया। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन पहले एक स्टॉक सेंड किया था, याद कीजिए आप, इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ का। मैंने कहा इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, जिसका मैंने आपको टारगेट भी सेंड किया ऑलरेडी, वो है 565 का। देखिए पिछले 2 दिनों से इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहे हैं। ये हालांकि ऑप्शंस का ट्रेड है जो हम होल्डिंग करके ले सकते हैं, और ये स्टॉक मैंने नहीं दिया है, हमारे ग्रुप के स्टूडेंट ने दिया है। अभी जो करंट बैच चल रहा है, फरवरी बैच, उस उन वही स्टूडेंट ने दिया है। 2 स्टॉक दिए थे, जुबलेंट फूड, एचडीएफसी लाइफ। बोला सर आपने जो पढ़ाया है उस तरीके से ये ब्रेकआउट होने वाला है। तो मैंने आपको लेवल मार्क करके सेंड किए थे, आप टेलीग्राम पे क्रॉस चेक कर लीजिए, यही वो इस जगह पे लेवल है। देखिए इस जगह पे यही वो लेवल है, मैंने आपको इस दिन सेंड किया था, इस दिन 23 तारीख को। तो 23 तारीख को इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं हो पाया, फाइनली इस जगह पे ये फेल हो गया। देखिए आज इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है और कितना बढ़िया आपको इसके अंदर मूवमेंट मिला। अब ये इस जगह तक जाएगा, ये इसका टारगेट है। तो फ्रेंड्स कहने की बात ये है कि 23 तारीख को स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में आया है और आज ट्रेड मिला है, यानी इसके अंदर कितने दिन हो गए। क्योंकि मैं एचडीएफसी लाइफ में ट्रेड नहीं करता हूँ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ब्रिटानिया, ये स्टॉकों को मैंने अपने निफ्टी 50 से बाहर निकाल के रखा है, इसलिए इनको सिर्फ वॉच करते हैं, ठीक है ना। तो कभी कोई मौका मिलता है तो अलग बात है, लेकिन इनको हम देखते बहुत कम है। ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, 1-2 स्टॉक और है, नेस्ले इंडिया, इन स्टॉक को, एनटीपीसी, ये स्टॉक, इनको इनको हमने निफ्टी 50 से बाहर रखा है, अपना जो लिस्ट है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 5 दिन बाद ट्रेड मिला है। तो कहाँ तो लाइव मार्केट में देखते हैं, कहाँ 5 दिन पहले तैयारी होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको तैयारी करना पड़ता है। इसके लिए आपको चाहिए गाइडनेस, एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, या एक प्रॉपर मेंटर चाहिए जो आपका दोस्त बन के, आपका शिक्षक बन के, आपका भाई बन के, आपकी अंगुली पकड़ के आपको बताए कि इस जगह गलती हो रही है, आप इस चीज को ऐसे फॉलो करो, आप इस चीज को वैसे फॉलो करो। आपको ऐसा कोई भी मेंटर नहीं चाहिए जो बोलता है कि मुझे ओनली फॉर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर दो, टेलीग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपकी सीट बुक कर देंगे। सीट बुक करने से इनसे कुछ नहीं होगा। आप कहीं पे भी ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपकी 1-to-1 पर्सनली उस बंदे से बात होनी चाहिए। कोई भी समस्या है तुरंत कॉल लगाओगे और उसको फोन उठाना चाहिए। अगर वो ये बोल रहा है मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, तो वो गलत है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी से बड़ा कोई आदमी बिजी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूँ आपको मैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी से बड़ा हमारे भारत में कोई बिजी आदमी नहीं है। फिर भी वो बंदा है, वो मोदी जी हर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेते हैं। इसका मतलब वो बहाने नहीं बनाते। और आपके साथ जहां पे भी चीटिंग हुआ है वो लोग बहाने बना रहे हैं, सर बिजी हैं, सर चैन की नींद ले रहे हैं, सर वो कर रहे हैं, सर के पास टाइम नहीं है। वो बहानेबाजी है, सर के पास पूरा टाइम होता है। अपने स्टूडेंट के साथ बात नहीं करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे, इतने बिजी कहाँ पे है। बिजी तो स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करने में, उनके साथ बातें करने में, उनके डाउट क्लियर करने में। और सर कहाँ बिजी हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास फोन आते हैं वो मुझे अक्सर बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रखा है। तो मैं उस बात से व्यतीत होकर आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो तो आपकी डायरेक्ट जो भी बंदा सिखा रहा है उससे आपकी 1-to-1 बात होनी चाहिए फोन पे। कभी भी आप फोन करोगे तो उसको उठाना चाहिए, अगर वो नहीं उठा रहा है तो मामला गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स ये मेरे अनुभव थे जो मैंने शेयर किए।
मैं ही आपके जैसे एक ट्रेडर हूँ। आपको ये ट्रेड अच्छा लगा, हमारे ट्रेड रिव्यू का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।